हेलो गाइस, वेलकम टू द सुरांजवी क्लासेस। और आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं कि जितने भी आपके बिजनेस अकाउंट के चैप्टर हैं जो आपको इंटरनल एग्जाम में आने वाले हैं, उन सारों के सारे चैप्टर्स के जो आईएमपी सम्स की लिस्ट है वो मैं आज इस सेशन में आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हमारा चैप्टर आता है रॉयल्टी अकाउंट्स। अब ये जो रॉयल्टी अकाउंट्स है, इनमें से कौन कौन से सम ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं, उसका जो लिस्ट है वो मैं दे रही हूँ। 3, 4, 8, 6, 10, उसके बाद 12, 13, 19 और 33। ये सारे के सारे जो भी सम्स है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं ऐसे सम्स है। अब ये रॉयल्टी अकाउंट्स जो है उनमें से आप कौन कौन से मेथड्स जो है वो याद रखिएगा। सबसे पहली मेथड्स में मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि जो एक्सीडेंट होता है उसके बाद जो स्ट्राइक वाले जितने भी सम्स है वो एक बार रिफ़र कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें से कई ऑथर ने जब बुक लिखी हो तो उसके ऊपर हमें कितनी रॉयल्टी मिलेगी, वो पूरी की पूरी रॉयल्टी का जो भी कैलकुलेशन है और उसके साथ जो भी हमारे अकाउंट्स बन रहे हैं, रॉयल्टी अकाउंट्स है, मिनिमम रेंट अकाउंट है, उसके बाद शॉर्ट वर्किंग का जो भी कैलकुलेशन है और उसके जो अकाउंट्स बन रहे हैं और जर्नल एंट्रीज जो है वो एक बार आप रिफ़र कर लीजिएगा। और इन सम में से कोई भी सम अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसके बाद आता है फायर क्लेम अकाउंट 1। अब ये जो फायर क्लेम अकाउंट है उसके तो सारे के सारे वीडियोस जो है वो मेरी चैनल पे अवेलेबल है। सो आप सुरांजवी क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये जो फायर क्लेम अकाउंट 1 जो है उनमें से 6, 9, 16, 18, 22, 23 और 28 ये सारे के सारे सम्स जो है वो मेरी चैनल पे भी अवेलेबल है। अगर इनमें से कोई सम अवेलेबल ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब ये जो फायर क्लेम अकाउंट्स है इसमें ज़्यादातर कैसे सम पूछे जाते हैं कि आपको 3 साल का ट्रेडिंग अकाउंट दिया हो और उनमें से लास्ट उसके बाद आपको 4th ईयर का जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो बनाना हो, ऐसे सम पूछे जा सकते हैं। या फिर आपका गुड्स जो है वो गोडाउन में से निकल गया है, प्लस और माइनस वाली जो भी कैलकुलेशन है जो सम नंबर 6 में है वो आप वीडियो जो है वो मेरी चैनल में जाके देख लीजिएगा और मैं जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। उसके बाद 1 साल का ये ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना है, यानी कि अगले साल का या 2020 का अगर बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, उसके ऊपर से 2021 का आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करो, तो ऐसे सम भी आपको इसमें पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो लीफो फीफो और वेटेड एवरेज वाला है। उनमें से कौन से सम जो है वो आ सकते हैं 7, 8, 10, 12, 14, 13, 17। ये जो सम्स है ये थोड़े से आईएमपी जैसे। अब ये जो लीफो फीफो और वेटेड एवरेज वाले हैं उनमें से जो तीनों मेथड जिस सम में साथ में हो, जैसे लीफो फीफो और वेटेड एवरेज मेथड, ये तीनों जिन सम में साथ में हो उसके चांसेस सबसे ज़्यादा है। जैसे कि ये सम नंबर 14 है, ये डिक्टो ये तीनों मेथड इसमें इंक्लूड हो जा रही है, तो ये सम जो है वो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ये 14 के जैसे ही आपको अगर सम रिफ़र करना हो तो सम नंबर 19 और सम नंबर 16 जो है वो आप रिफ़र कर सकते हो, जो डिक्टो सम नंबर 14 के जैसे ही है। और इनमें से किसी का भी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। अब ये जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आपको 2 ऑप्शन में अगर सम पूछते, यानी कि एक ऑप्शन मिलता है तो या तो लीफो फीफो और वेटेड एवरेज का साथ में हो सकता है, या फिर लीफो का सेपरेट सम और फीफो का सेपरेट सम, इन दोनों में से एक का आपको और में पूछा जा सकता है। अब उसके बाद आता है अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड कंसोलिडेशन ऑफ। उनमें से जो 2 चैप्टर है आपके बायबैक और फर्स्ट जो पूरा का पूरा जर्नल एंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है। अब जो कंसोलिडेशन वाला चैप्टर है उनमें से तो आप सभी के सभी की जर्नल एंट्रीज जो है वो याद कर लीजिएगा। उसमें 2, 5, 6, 8, 10 और 15 ये पूरी की अब क्या करना, जर्नल एंट्रीज जो है वो एक एक बार रिफ़र कर लेना। सो ये सम तो आराम से आप लोगों से सॉल्व हो जाएंगे और इसके आंसर जो आपके बुक में भी नीचे आंसर के पार्ट से दिए गए। उसके बाद है ये बायबैक ऑफ शेयर। ये बायबैक ऑफ शेयर जो है वो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, उनमें से इलस्ट्रेशन जो है वो एक बार रिफ़र कर लेना, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है तो मे भी कि
इलस्ट्रेशन में से आपको कुछ पूछा जा सके। अब इनमें से इलस्ट्रेशन जो है उसका मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा इलस्ट्रेशन है जो आपको इस चैप्टर में से पूछा जा सकता है, और इस चैप्टर की कुछ थियरीज जो है वो भी आपको आ सकती है। जैसे कि देखो सम नंबर 1 और 2 इसे देख लेना एक बार, क्योंकि एक में तो पूरी की पूरी जर्नल एंट्रीज है और एक सम में आपको बैलेंस शीट जो है वो टैली करनी है। और ये इसमें एक ही इलस्ट्रेशन है जो पेज नंबर 274 पे दिया गया है, वो एक बार आप देख लेना। अब ये जो बायबैक वाला चैप्टर है उनमें से सम्स के ज़्यादा थियरी जो है वो पूछी जाती है, जिनमें से ये जो स्वेट, इक्विटी शेयर, उसके बाद बुक बिल्डिंग, या फिर लास्ट में आपको सेबी रेगुलेशन वाला एक थियरी में क्वेश्चन दिया गया है, वो एक बार पढ़ के जाना, क्योंकि ये चैप्टर में से सम से ज़्यादा थियरीज जो है वो पूछी जा सकती है। सो ये जो थे हमारे सारे के सारे बिजनेस अकाउंट्स के सम के आईएमपी हैं। और अगर आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के आईएमपी अगर चाहिए तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के आईएमपी है उसका वीडियो भी है वो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड होने वाला है। सो सुरांजवी क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।